नमस्ते। आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के तरफ चलते हैं जो करीबन 6-7 साल पहली है। रियल स्टोरी है जो हुई थी मेरे साथ में। ये लड़की का नाम हम लोग ज्योति रखते हैं, ठीक है। तो ज्योति एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके 2 बच्चे थे। 12-13 साल की लड़की थी, उसको एक 10 साल का लड़का था और हस्बैंड, है ना। नॉर्मल जॉब, अच्छा अपना नॉर्मल काम चल रहा था, चीज़ें सही चल रही थी। बट अचानक से उसके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें बदलने लग गई। उसके हस्बैंड को 2 मदर थी, ओके। तो उनके पापा ने 2 शादी की थी। तो ये जो थे, ये जो ज्योति के हस्बैंड है, ये उनके फर्स्ट वाइफ के बेटे थे और उनकी सेकंड वाइफ से एक बेटा एक बेटी थे, ठीक है। तो उन लोगों में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट होने लग गया क्योंकि मदर फादर जो भी थे, ये ज्योति के इन लॉज जो थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होने लग गए इन सब में। और उसके बाद में जब से केस शुरू हुआ तब से ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लग गई। उसकी जो 12-13 साल की बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर थी। अचानक से उसका पढ़ाई से मन हटने लग गया और सडनली ना उसके पैर में कुछ बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसको चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न होता है ना माता पिता के लिए। अगर 12-13 साल की लड़की अचानक से चलना बंद कर दे कि वो चल ही नहीं पा रही, वो खड़े ही नहीं हो पा रही, ठीक है। तो पूरा ध्यान इनका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। घर पे भी लड़ाई झगड़े होने लगे, छोटा वाला बेटा भी बीमार रहने लग गया। छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता और बच्चे दोनों भी बीमार। और इसका भी जो फ्रेंड की फ्रेंड थी मेरे, ज्योति नाम की, तो वो भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लग गई। चीज़ें उसके ना कंट्रोल में रहती नहीं, वो कुछ बोल देती फिर उसको समझ ही नहीं आता कि उसने क्या बोला या क्या हुआ उसके साथ में। ऐसे चीज़ें भूल जाती थी, अजीब सी चीज़ें होने लग गई थी। हस्बैंड उसके ना पूजा पाठ करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, नहीं रहने लग गए थे। मतलब पहले तो करते थे पर आफ्टर दैट थिंग अचानक से चीज़ें ना ऐसे ऐसे होने लग गई कि वो पूजा पाठ के लिए बिल्कुल मना करते थे। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, दिया लगाओगी तो मैं फेंक दूंगा घर से बाहर, इस तरह की एनर्जी थी उनकी। तो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गई थी वो। उसको समझ आ रहा था कि ना चीज़ें हाथ से बाहर जा रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उसने अपनी फ्रेंड से बात की, उसने मेरा नंबर दिया उसको। तो ज्योति को मैंने सारी चीज़ें पूछी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से। तो उसने सारी चीज़ें बताई मुझे। उसने कुछ फोटोज़ मुझे दिए थे उस टाइम पे। अब इतना पुराना समय की बात है, मैंने ना इतना स्टोर करके नहीं रखा, पर ये स्क्रीनशॉट था मेरे पास में, मैं डालती हूँ आपको। तो यहाँ पे ना वो जब पूजा करती थी, मतलब हस्बैंड के मना करने पर भी, तो उसके ना वो जो माला थी, माला के ऊपर ऐसे काला काला पूरा ये हो जाता था, जैसे जाले लगते ना, उस तरह का हो जाता था। और घर में कभी दिए से आग ही लग जाती, या फिर फोटोज होते हैं ना, पुराने वाले फोटोज जैसे होते थे, और उसके पीछे के साइड में ऐसे पेपर का होता था, उसके पीछे ना सारा काला काला, मतलब ऐसे जो गीला रहने से हो जाता ना, उस तरह का कुछ होने लग गया था अचानक से। मतलब रोज साफ करिए, रोज हो रहा है। तो ये चीजें बड़ी अजीब लगती थी उसको। उसने फोटो भेजा था मेरे को। तो ये वाला सब देखने के बाद तो मुझे आइडिया लग गया कि दिस इज अ ब्लैक मैजिक, ओके। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, या करवाई गई है, या इनके घर में है। क्योंकि इनको ना घर में आती एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आना, या फिर सडनली ऐसा ना लो फील होना, डाउन फील होना, डार्कनेस फील होना, घर में आते ही ना ऐसे सफोकेशन होना, ये चीजें होने लग गई थी सबको, चारों को भी घर में। और उसके बाद में मैंने उसको बोला कि ये चीज़ें कर, जो भी है ना, क्लिनजिंग के लिए या नेगेटिविटी रिलीजिंग के लिए हम लोग जो भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं कि अपने कुल भगवान को, कुल देवी को या कुल देवता को प्रसन्न करो, है ना। जरूर उनको कहीं ना कहीं उनको बांधा गया है, तब जाके ये चीज़ें इतनी हद तक बढ़ गई है ना। जब तुम्हारा ऑरा वीक होता है, जब तुम उतना कॉन्फिडेंस से उस कुल देवी से, है ना, तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब जाके ये चीजें तुम्हारे साथ में हो रही है। क्योंकि ये उनके घर के एक लौते बेटे थे, जिन फर्स्ट वाइफ के, ठीक है। तो बड़े बेटे थे, तो इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। क्योंकि पापा थे तब तक तो वो सब करते थे, सास थी तब तक वो सब करती थी, पर पापा, मतलब उनके जो इन लॉज है, उनका डेथ होके अभी 6 महीने 8 महीने हो गए थे और ये सारी चीजें शुरू हो गई थी।
अब उसको मैंने बोला कि ये कर दे तो पूजा, है ना, जो भी भगवान जी माता रानी है उनका नाम से नारियल और, है ना, चुनरी में जो भी है कि भाई जो भी गलती हुई होगी हमसे, अगर, है ना, भूल चूक हुई है तो उसको माफ़ कर दो। और ऐसे करके उसको रखने लगाया, जो भी पूजा वूजा थी वो सब करवाई, घर में थोड़ा सा क्लिनजिंग करवाया, बाकी चीज़ें करवाई। तो धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग गई। बट अचानक से एक दिन मैं उसी का केस लेकर थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठी थी या कुछ, है ना, ध्यान में थी मैं, और इसका फ़ोन आया मुझे, ये जो ज्योति है इसका फ़ोन आया मुझे। और मैंने जैसे फ़ोन उठाया ना, ये मेरे को दीदी करके बोलती थी, दीदी बोलती थी, बट इसने ना मुझे अलग ही आवाज़ में बात कर रही थी मेरे साथ में, और मेरे को बोलने लगी कि आप, है ना, जो भी कर रहे हो तुम, मतलब आप करके हमेशा बात करती थी, वो तुम पे आ गई कि तुम ना जो भी कर रही हो तुम वो बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ में सही नहीं होगा। तो मैंने बोला हेलो ज्योति, आर यू ओके, तुम ठीक हो, क्या बोल रही हो? तो वही वो बोलने लगे, मराठी में बोल रही थी, तू जो भी कर रही है ना, तू जे काय करतेस ते बंद करून टाक, अदरवाइज तुझं चांगला नाही होणार, अशा टाईपचं। तर मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ है तुमको, तुम ठीक हो? तो वो कुछ जवाब नहीं दी, उसने चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से। तो मैंने फोन कट कर दिया, मैंने दोबारा कॉल लगाया उसको। देन शी इज ओके, उसको याद ही नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो नॉर्मल हो गई थोड़ा, और पूजा पाठ कुछ मंत्र जाप उसको बोला मैंने करने के लिए, ताकि वो चीज़ें उस पर हावी ना हो। क्योंकि जब हम लोग वो चीज़ें निकालते हैं ना, नेगेटिविटी, तो धीरे धीरे ना वो चीज़ें सब खराब होती जाती है। समझ रहे हो आप कि मतलब गंदगी हम साफ करें तो पहले स्मेल आएगी, वो चीज़ें उग्र होगी, उसके बाद उसको क्लीन किया जाएगा। तो इसी तरह का होता है, क्योंकि ये करवा तो काफ़ी टाइम से रहता है, ठीक है, बट धीरे 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 ग्रेजुअली उसका असर ज़्यादा होने लग गया था, है ना। पहले बच्चों पे असर, फिर हस्बैंड वाइफ पे असर, फिर रिश्ते पे असर, फिर इसकी हेल्थ पर असर ज्योति के। तो ऐसे करके चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी। तो उसको ग्रेजुअली ही कम कर सकते हैं हम लोग, है ना, ख़त्म कर सकते हैं। तो करते करते चीज़ें थोड़ी और बेटर हुई, है ना, बच्चे थोड़े हेल्थ में सुधार होने लग गया, चीज़ें सब सही होने लगे। तो उसके बाद में एक दिन, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 1-2 महीने हो गए इन बिटवीन, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा फिर इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में एक दिन चतुर्थी थी, ओके, और चतुर्थी के लिए उसका फास्ट था ज्योति का, और वो मंदिर गई थी गणपति भगवान के। तो गणपति के मंदिर जाने के बाद उसने पूजा पाठ करने के लिए गई, मंदिर के अंदर पैर रखते ही वो चक्कर आके गिर गई, ओके, वहीं पर। और उसको उठा के फिर वहाँ के लोग, उसके जान पहचान के थे, उन्होंने उठा के उसको घर लेके गए। घर लेके जाकर उसको छोड़ा, उसके हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड आए अपने ड्यूटी से और जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके गए, कि वो होश में ही नहीं आई थी तब तक। उन्होंने सारा चेकअप किया, उसका ब्लड, शुगर, बाकी सारी चीज़ें, कि क्यों चक्कर आई है उसको। तो कुछ पता नहीं चला, ठीक है। वो घर पे लेके उसको रेस्ट करने दिया और वो बाहर चले गए। उसके बाद में इसने फ़ोन उठाया सडनली, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। इसने फ़ोन उठाया सडनली और मुझे कॉल किया, और वो फिर ऐसे मतलब गंदी गंदी बातें करने लगी, गंदी मतलब गंदी लैंग्वेज में, ठीक है, कि गालियाँ देना, इस तरह का कुछ नेगेटिविटी ऐसा। सो आई फील अगेन उसका आवाज़ चेंज था। मतलब ये नेगेटिविटी है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा हम उसके खिलाफ कुछ करने लग जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, ओके। तो इसके बाद में फिर ऐसे करने लगी, तो मैंने फिर फ़ोन काट दिया और मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, जो उसके नेबर थी, आसपास में ही रहती थी, उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि ये मंत्र बोलना, ये करना और ये पानी उसको पिला देना। तो वो गई वहाँ पर, उसको वो पानी पिलाया। 2 घंटा कुछ वो सो रही थी, ओके। 2 घंटे के बाद वो उठी और उसके बाद में उसको कुछ भी याद नहीं। उसने मुझे कॉल किया और बोली मेरे को ना ऐसे ऐसे, उसने बोला मेरी फ्रेंड ने कि मैंने आपके साथ में बदतमीजी की। मैंने क्या बोला, मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने थोड़ा और चीज़ों को बढ़ाया, है ना, हनुमान जी को प्रार्थना करके हनुमान चालीसा का जाप करना और घर में हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना, ये वाली चीज़ें करना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे वो नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसके बाद में उसके साथ तो ऐसा एज सच कुछ नहीं हुआ। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ ना, घर में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ना चाहिए। और जब भी पढ़ो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी, नज़र या काला जादू कुछ हुआ है, तो
सामने ना एक ग्लास कांच का है ना, वो ग्लास या कुछ पानी किसी भी चीज का लेके रखो, है ना। जब वो आप पाठ करोगे ना तो वो उसकी एनर्जी उसमें जा रही है, ठीक है। वो हाथ से चाहिए तो पकड़ के रखो आप। आपको पढ़ना है, उसको प्ले करके नहीं रखना है, आपको बड़े आवाज में प्ले भी करना है, उसके साथ साथ में उसको पढ़ना भी है। और जब वो हो जाए ना पढ़ के पूरा, बजरंग बाण भी, हनुमान चालीसा पहले और बाद में बजरंग बाण पूरा पढ़ के हो जाए, उस पे पानी पे फूंक मार के आप वो पानी पियो, तो आप देखोगे कि चीजें काफी हद तक फर्क पड़ेगा आपको। 7 दिन भी ये करोगे ना आप कंटिन्यू, तो आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पता चलेगा। अगर आप पे कोई नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली वो चली जाएगी, है ना। तो इस केस में यही हुआ कि उनके जो कुल देवी देवता है ना, उनकी ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, कमजोर होने लगे तो जो नेगेटिविटी है वो, है ना, वो बांध सकता है उन भगवान को, उन शक्ति को, क्योंकि आप नहीं पूजा कर रहे हो ना, समझ रहे हो। वो शक्ति को जागरूक रखना पड़ता है, हमेशा उनसे कनेक्ट रहना पड़ता है। आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आपका कोई वाली नहीं रहेगा, है ना, तो वो आसान होगा आप पे वो नेगेटिविटी का कंट्रोल करना, ठीक है। वो आपको डरा सकती है, धमका सकती है, बट आपका अगर इष्ट, है ना, मजबूत है, आपके कुल देवी देवता अगर मजबूत है तो वो आपके घर को, आपकी फैमिली को कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अगर आप थोड़े लो एनर्जी आपको फील होती है, आप डाउन रहते हो, तो आपको बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। भले आपको नहीं पता आपका इष्ट देवता या, है ना, आपके कुल देवता, तो आप हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी जागरूक देवता है ना, वो हमेशा आपकी बात सुनते हैं। हनुमान चालीसा इज अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र, है ना। अगर आप उसको पूरे सेंसेस के साथ में पढ़ो तो, ठीक है, आपको प्ले करके भी रखना है, उसके साथ साथ में पढ़ना है, उसके साथ साथ में बोलना है, मतलब पूरा फोकस, आपके सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। इट्स रियली पावरफुल मतलब ना तरीका। तो ये सारी चीजें होना अपने आप, मतलब आपको शायद हमारी जरूरत भी ना पड़े, है ना। तो नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ताकत हमारे अंदर है, ईश्वर तो है ही ना हमारे अंदर, तो बस उस तक पहुंचने की जरूरत है। ओके, उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए सब कुछ जगह पर आने के लिए इसके केस में। और उसने ना एक लेटर लिख के भेजा था मेरे को, बहुत इमोशनल करने वाला लेटर है। मैं यहाँ पर लगा दूंगी, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं निकाल के रखी थी, इसलिए वो मेरे पास में रह गया। तो ये चीजें बहुत अच्छा फील करवाती है, बट है ना, कि किसी का हेल्प कर पाए, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। बट भगवान करे कि ऐसे जरूरत ही ना पड़े, लोग अपने आप ही अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी है ही है ना। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने नहीं देखा या आपने नहीं फील किया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, है ना। और आपको उसके लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जब अभी इंसानों को हम देखते हैं ना, पहले के युग में कैसा था, मानव दानव अलग अलग थे, ठीक है। अभी सब कुछ एक ही शरीर में है, इंसान ही हैवानियत तक पहुंच सकता है, ठीक है। यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड, और अपने आप का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीजों को थोड़ा और बेटर करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको एक एनर्जी या ताकत की अपने ऊपर जरूरत है ही है ना। जब आप वो कंटिन्यूशन में करते रहोगे ना, वो शक्ति आपके आसपास आपके लिए एक एनर्जेटिक ऑरा क्रिएट करती है, ठीक है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। एंड यू फील, यू सेंस दैट एनर्जी, ओके, दैट पॉजिटिव एनर्जी। वो ऑरा को, वो घेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं टच कर सकती, ठीक है। और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।